शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवीजन में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। आज की अव्यक्त मुरली की तारीख है 9 अप्रैल 1971। आज के इस मुरली से पहला प्रश्न है, अव्यक्त स्थिति में रहने से कौन से गुणों का अनुभव होता है। उत्तर में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही एक अव्यक्त स्थिति में स्थित होने के गुण से संगम युग में जिन विशेष गुणों की महिमा होती है, वह सर्व विशेष गुण और सर्व शक्तियों की धारणा होती है, जिससे स्वयं को और अन्य आत्माओं को आपके चेहरे से एक ही समय में शांति, ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि सर्व गुणों का अनुभव होता है। अव्यक्त स्थिति में स्थित आत्मा मास्टर बीज रूप और मास्टर नॉलेजफुल होने कारण इस स्थिति को एक शब्द में मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज कहते हैं, और यही समानता और संपूर्णता की स्टेज है। दूसरा प्रश्न है, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर सर्विस करने से क्या अनुभव होगा। उत्तर में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अव्यक्त स्टेज पर उपस्थित फिर स्थूल स्टेज व संगठन में आने से साधारण रूप में होते हुए भी आप आत्माएं अल्लाह लोक यानी अलौकिक आत्माएं दिखाई पड़ेंगी। अंतर्मुखी होकर बाहर मुक्ता में आने के अभ्यास से और सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रहने से आपकी स्थिति पावरफुल बनेगी। ऐसे विशेष सितारों की चमक और झलक दूर से ही न्यारी और प्यारी लगेगी। अव्यक्त स्थिति होने से लोगों की निगाहें आप लोगों की तरफ स्वतः ही जाएगी और संगम युग पर हीरे तुल्य जीवन अपना परिचय स्वयं ही दे सकेगी। सर्विस करते समय ज्ञान दान के साथ अपने व बाप के गुणों का और शक्तियों का दान करने का लक्ष्य रखने से स्वयं भी गुणों के अनुभव स्वरूप होंगे और सर्व को भी अनुभवी बना सकेंगे। तीसरा प्रश्न है, कमल पुष्प का चित्र क्या दर्शाता है। उत्तर में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कमल पुष्प का चित्र आपके ही चरित्रवान जीवन को दर्शित करता है। यह एक ही चित्र स्मृति में रखकर हर कर्म में आने से सदैव और सर्व बातों में अलिप्त यानी न्यारे रह सकेंगे। पांचों तत्वों को पावन कर परिवर्तन में लाने का ऊंचा लक्ष्य रखने से प्रकृति का आकर्षण आपको परिवर्तित नहीं करेगा और फिर आप कमल पुष्प समान सदाकाल रह सकेंगे। चौथा प्रश्न है, कौन से एक वायदे को याद रखने से बाप दादा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे और उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना होगा। उत्तर में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आपको एक मुख्य वायदा याद रखना है कि कोई भी कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने और सोने से भी फरिश्तापन दिखाई दे। लौकिक कर्म को अलौकिक कर्म में परिवर्तन करने से आप में सर्वोत्तम पुरुषार्थी के लक्षण आ जाएंगे, जिससे आपका सोचना, करना, बोलना तीनों ही एक समान और बाप समान होगा। फरिश्ता स्थिति में रहकर अपने संस्कारों के किसी व्यक्ति के स्नेह के वायुमंडल के अधीन न हो खुद को मजबूर से मजबूत बनाना है। अगर कोई ईश्वरीय रूप से माया अपना साथी बनाने की कोशिश करे तो एक है, एक के रहेंगे, एक के ही मत पर चलेंगे, ये नारा सदैव पक्का रखना है। बाप से किए हुए वायदों से हटाने में अगर माया मजबूर करती है तो परखने की शक्ति की सदैव अविनाशी धारणा करनी है। पांचवा प्रश्न है, बाप को किए हुए वायदों को निभाने के लिए कौन से एक कायदे को याद रखना है। उत्तर में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जो बात अगर संकल्प में भी आती हो तो संकल्प को भी बाप से छिपाना नहीं है।
अगर पुरुषार्थ कर सफलता भी लेते हो तो भी अपनी सफलता व हार खाने का दोनों का समाचार बाप को स्पष्ट सुनाना चाहिए। इसी को ही सच कहा जाता है और सच बताने वाले ही बाप से किए हुए वायदों को पूरा कर सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अगले अव्यक्त मुरली की तारीख है 15 अप्रैल 1971। आज के इस मुरली से पहला प्रश्न है, त्रिमूर्ति बाप के बच्चों को त्रिमूर्ति और त्रिकालदर्शी बन कौन सा कर्तव्य करना है और उससे क्या फलीभूत होगा। उत्तर में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, त्रिमूर्ति बाप के बच्चों को त्रिमूर्ति के साथ त्रिकालदर्शी बनकर फिर संकल्प को कर्म में लाना चाहिए। त्रिमूर्ति बन अपने पुराने संस्कार, स्वभाव, विकर्म, व्यर्थ संकल्पों का और साथ साथ विश्व कल्याणकारी बन सारे विश्व की अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्प और विकर्मों का विनाश तेजी से करना, यही शक्तियों का कर्तव्य है। इससे ही नई शुद्ध संकल्पों की स्थापना होगी और इन्हीं संकल्पों की पालना से पुरुषार्थ का परिणाम प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। आगे बाबा कहते हैं, मेरे मीठे प्यारे बच्चे, भविष्य समय में जब याचकों की भीड़ लगेगी तो उस समय रचना का विस्तृत ज्ञान नहीं दे पाएंगे, सिर्फ रचयिता बाप का परिचय और संदेश दे सकेंगे। लेकिन वो 1 सेकेंड का संदेश इतना शक्तिशाली होगा कि वह संदेश उन आत्माओं में संस्कार के रूप में समा जाएगा। अविनाशी संस्कार बनाने के लिए मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर संकल्प को कर्म में लाने का तीव्र पुरुषार्थ करना होगा। ऐसा करने से कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। अभी आपको व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संकल्प को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना है। इसी को ही संपूर्ण स्टेज कहा जाता है। अपने पुरुषार्थ से अपनी दैवी संस्कारों पर ऐसी अविनाशी छाप लगानी है जो माया भी उसे आधा कल्प तक खोल ना सके। तीसरा प्रश्न है, दान के मुख्य 3 प्रकार कौन से हैं और महादानी बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है और उससे क्या प्राप्तियां होंगी। उत्तर में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पहला वाचा द्वारा ज्ञान का दान, दूसरा मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान और तीसरा कर्म द्वारा गुणों का दान। यह 3 मुख्य दान के प्रकार हैं। तो दिन के आरंभ में तीनों दान किस किस रूप से करना है, इसकी प्लानिंग करनी है और फिर दिन समाप्त होने के बाद तीनों प्रकार के दान करके हम महादानी बने कि नहीं, यह चेक करना है। क्योंकि तीनों प्रकार के दान की अपनी अपनी प्रारब्ध और प्राप्तियां हैं। जो इस महान जीवन में जितना और जैसा दान करता है, उतना और वैसा ही उसका भविष्य बनता है और वैसा ही प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। मनसा महादानी बनने वालों को संकल्पों के ऊपर विजयी बनने की शक्ति प्राप्त होती है और वे अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति के विजय की शक्ति से चंचल संकल्प वालों को भी उनका खुद का पुरुषार्थ ना होने कारण टेम्पररी टाइम के लिए शांत व अचल बना सकते हैं। मनसा महादानी संकल्पों की सिद्धि प्राप्त कर संकल्पों को अपने वश में कर सकते हैं। ऐसे महादानी में संकल्पों के रचने, संकल्पों को विनाश करने और संकल्पों की पालना करने की तीनों ही शक्ति होती है। मनसा महादानी बनने से मास्टर सर्वशक्तिमान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई देता है। वाचा के महादानी वाचा द्वारा जो ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, वो एक एक रत्न अनेक आत्माओं की प्यास बुझाने वाला, नॉलेजफुल, वैल्यूएबल और सेंसेबल वचन बन जाता है। उनके एक एक शब्द में सेंस अर्थात सार भरा हुआ रहता है। वाचा के दानी बनने वालों को वरदान रूप में खुशी स्वतः ही प्राप्त होती है, क्योंकि वाणी द्वारा दान करना ही खुशी के लिए पुरुषार्थ है और वे खजाना भरपूर होने के कारण, कोई अप्राप्त वस्तु न होने के कारण सदैव संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। उनके बोल प्रभावशाली होते हैं।
कर्मणा द्वारा गुणों का दान करने से उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ता मूरत दिखाई देते हैं। उनमें प्रकाशमय और हल्कापन दोनों प्रकार की लाइट होने के कारण वे हर कर्म में मदद की महसूसता करते हैं। सर्व की आशीर्वाद के पात्र बनने से वे अपने को सर्व वरदान मूरत अनुभव करते हैं। आगे बाबा कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, तीनों का हिसाब किसी न किसी रूप से पूरा करने का चांस ढूंढना चाहिए। ऐसे महादानी बनने से फिर मस्तक से लाइट का गोला और चलन से, वाणी से नॉलेज रूपी माइट का गोला नज़र आएगा, अर्थात बीज नज़र आएगा। ऐसे मास्टर बीज रूप बनने से साक्षात और साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। अगले अव्यक्त मुरली की तारीख है 18 अप्रैल 1971। आज के इस मुरली से पहला प्रश्न है, मन मनाभव स्थिति में स्थित होने से सेवा में क्या लाभ होता है। उत्तर में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जो स्वयं मन मनाभव की स्थिति में स्थित है वह औरों के मन के सूक्ष्म भाव को स्पष्ट समझ सकते हैं। हर एक के मन के भाव को जानने से उनकी जो चाहना अर्थात प्राप्ति की इच्छा है उसको समझकर उस आत्मा के मूल ईश्वरीय संस्कार को अपने शक्तियों के सहयोग द्वारा जागृत करने में मदद मिलती है और वो आत्मा वैसे ही बन जाती है जैसे आप उन्हें बनाना चाहते हो। इससे सर्विस की सफलता भी बहुत जल्दी मिलती है। इस प्राप्ति के अनुभव से वह आत्मा अविनाशी पुरुषार्थी बन जाती है और आप भी पुरुषार्थ स्वरूप से सफलता स्वरूप बन जाते हो और सेवा के लिए आवश्यक सभी साधन और संपत्ति भी सेवा के लिए स्वतः ही उपलब्ध होती जाती है। आगे बाबा कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, मन मनाभाव के स्थिति में स्थित रहने से आप मास्टर रचयिता बच्चे प्रकृति के ऊपर विजय का अनुभव इसी श्रेष्ठ जन्म में ही करेंगे और प्रकृति का हर खेल अचल, अडोल और साक्षी दृष्टा होकर देख सकेंगे। दूसरा प्रश्न है, महान आत्मा के महान कर्तव्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है और उससे क्या प्राप्तियां होंगी। उत्तर में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, महान आत्मा की स्थिति से एक तो रूहानियत, दूसरा चेहरे से सदैव ईश्वरीय रूहाब दिखाई देता है और तीसरा सर्विस में सदैव रहम दिल का संस्कार व गुण प्रत्यक्ष हर आत्मा को अनुभव होता है। यह तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में जब कर्म में दिखाई देंगी तब सफलता हमारे समीप आ रही है ऐसा समझ सकते हो। अपने को सर्व आत्माओं में महान आत्मा समझकर हर संकल्प और कर्म प्रैक्टिकल में करने से आप चैतन्य चरित्रवान, सर्व गुणों में बाप समान चैतन्य मूर्त बन जाएंगे और आपके आगे सभी के सिर झुकेंगे। आगे बाबा कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, खुद को महान आत्मा बनाने के लिए खुद को ज्ञान की महीनता में ले जाना ज़रूरी है और ये चेक करना चाहिए कि आज के दिन पुण्य का कौन सा कर्तव्य किया जिससे अन्य आत्माओं से मेरे प्रति आशीर्वाद निकले और मनसा में भी अपने ओरिजिनल अथवा सतोप्रधान स्थिति में रह डबल अहिंसक बनना है। ऐसी महीनता में जाने वाले, संपूर्ण स्थिति में स्थित रहने वाले आत्माओं के आगे सभी अपना सिर झुकाएंगे, अर्थात अपनी श्रेष्ठता और कर्तव्य को श्रेष्ठ न समझ आपके कर्तव्य के आगे साधारण समझेंगे। तीसरा प्रश्न है, त्रिमूर्ति बाप के बच्चों से कौन सा साक्षात्कार होना चाहिए। उत्तर में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आपसे सभी को त्रिमूर्ति लाइट दिखाई दे, अर्थात आप एक एक द्वारा 3 लाइट का साक्षात्कार हो। जो भी आपके सामने आए उसे आपके मस्तक से मणि दिखाई दे, दोनों नयनों से लाइट के बल्ब जग रहे हैं ऐसा अनुभव हो और आपके मस्तक के ऊपर लाइट का क्राउन दिखाई दे। तीनों लाइट के साक्षात्कार से
वे स्वयं भी लाइट हो जाएंगे और सर्विस की सफलता आपके चरणों में झुकेगी। आगे बाबा कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, जैसे जैसे आप लोगों की स्थिति प्रत्यक्ष होती जाएगी, वैसे वैसे आपके वारिस अर्थात रॉयल फैमिली, प्रजा और भक्त तीनों ही प्रत्यक्ष होते जाएंगे और प्रत्यक्ष साक्षात्कार से आप अपनी तीनों कालों की प्रारब्ध को भी स्पष्ट देख सकेंगे। ओम शांति। अगले अव्यक्त मुरली की तारीख है 19 अप्रैल 1971। आज के इस मुरली से पहला प्रश्न है, कौन सी 3 बातों की धारणा से संपूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्वगुण मूर्त बनेंगे और उससे बाप की प्रत्यक्षता कैसे होगी? उत्तर में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, त्याग, तपस्या और सेवा, इन तीनों बातों में धारणा मूर्त बनना अर्थात संपूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्वगुणों की मूर्त बनना है। आपको निरंतर त्याग वृत्ति और तपस्या मूर्त बनकर हर सेकंड, हर संकल्प द्वारा हर आत्मा की सेवा करनी है। ऐसे तपस्वी मूर्त व त्याग मूर्त बनना है जो आपके हर कर्म से त्याग और तपस्या की शक्ति की झलक दूर से ही प्रत्यक्ष दिखाई दे। मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे। कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई न दे। इतना त्याग करना सीखना है। ज्ञान और धारणा के साथ साथ ज्ञान के चिंतन में मननशील और ईश्वरीय नशे में मगन रहने से आपके चलन और चेहरे से ईश्वरीय नशा और नारायणी नशा दिखाई पड़ेगा। आगे बाबा कहते हैं, मेरे मीठे प्यारे बच्चे, कितनी भी रजोगुणी तमोगुणी आत्मा हो, आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई हो, लेकिन हर आत्मा प्रति सेवा अर्थात कल्याण की भावना उत्पन्न होने से सर्व आत्माओं का सेवाधारी अर्थात कल्याणकारी बन सकते हो। सेवा के साथ साथ त्याग और तपस्या मूर्त होने से सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। तीनों साथ होने से मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है। इसका अच्छी रीति अभ्यास करने से जितना नॉलेजफुल उतना ही पावरफुल और सक्सेसफुल बनते जाओगे। वर्तमान समय में संपूर्ण श्रेष्ठ नॉलेज की प्राप्ति से अपने पुरुषार्थ और सेवा में सफलता को अनुभव कर सकते हो। धारणाओं को व प्राप्ति को प्रत्यक्ष रूप में दिखाने से ही बाप की प्रत्यक्षता होगी। दूसरा प्रश्न है, कुमारों के लिए बाबा ने विशेष कौन से निर्देश दिए हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कुमारों में यह संस्कार होता है कि वे अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए अपने पुराने संस्कारों को रख देते हैं। इन कामनाओं के कारण पुराने संस्कार बीज रूप में छिपे रहते हैं और पुरुषार्थ में विघ्न रूप बन जाते हैं। तो इन संस्कारों का त्याग करने से ही ये संस्कार समय पर धोखा नहीं देंगे। कुमारों को मुख्य ध्यान पवित्रता के लाइट के ताज को धारण करने का रखना है, क्योंकि भविष्य में इससे ही ताजधारी बनेंगे। सदैव अपने एकरस आत्मा की स्थिति के आसन में विराजमान रहने से ही भविष्य में सिंहासन मिलेगा। कर्मेंद्रियों से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। आगे बाबा कहते हैं, मेरे मीठे प्यारे बच्चे, आपको अपनी तपस्या द्वारा अपने विकर्मों को और हर आत्मा व प्रकृति के तमोगुणी संस्कारों को भस्म करने का कर्तव्य करना है। कुमारों को सच्चाई और सफाई से सृष्टि के विकर्मों का सफाया करेंगे, ये स्लोगन हमेशा याद रखना है। इससे वे तपस्वी मूर्त बनने के साथ साथ सफलता मूर्त बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। अगले अव्यक्त मुरली की तारीख है 29 अप्रैल 1971। आज के इस मुरली से पहला प्रश्न है,
बेहद के पेपर में पास होने का साधन कौन सा है? उत्तर में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, भट्टी या मधुबन वरदान भूमि से अपने अपने स्थानों पर जाते समय ऐसा समझना चाहिए कि बड़े से बड़ा कोर्स पास करके बड़े से बड़ा इम्तिहान देने के लिए पेपर हॉल में जा रहे हैं। मधुबन वरदान भूमि में डायरेक्ट बाप दादा व निमित्त बने हुए सभी महारथियों द्वारा ट्रेनिंग अथवा पढ़ाई करते हो तो खुद को कॉलेज व यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट समझना चाहिए। सेंटर्स यानी स्कूल और यूनिवर्सिटी यानी मधुबन की पढ़ाई और पेपर में फ़र्क होता है। यूनिवर्सिटी के पेपर के बाद ही स्टेटस की प्राप्ति होती है। ऐसे ही भट्टी में आने के बाद जो प्रैक्टिकल पेपर में पास होते हैं उन्हों को वर्तमान और भविष्य स्टेटस और स्टेज की प्राप्ति होती है। बाप दादा के द्वारा स्मृति का तिलक व ईश्वरीय छाप लगाने के बाद भी अगर कोई प्रैक्टिकल पेपर में फेल हो जाते हैं तो जन्म जन्मांतर के लिए फेल का दाग रह जाता है। तो भट्टी में अपना रहा हुआ दाग व कमज़ोरी के संस्कार को मिटाकर अपने स्थान पर जाना चाहिए। भट्टी का तिलक व छाप सदा अपने पास प्रैक्टिकल में कायम रखना ये भविष्य में पद की प्राप्ति व वर्तमान की सफलता का सर्टिफिकेट है। आगे बाबा कहते हैं, मेरे मीठे प्यारे बच्चे, स्मृति में रहे कि हर सेकंड मेरा पेपर हो रहा है और दृष्टि में रहे कि पढ़ाने वाला बाप और पढ़ने वाली मैं स्टूडेंट आत्मा हूँ। यह स्मृति, वृत्ति और दृष्टि बदल कर जाने से फुल पास होंगे। सर्विस में त्रिकालदर्शीपन का सेंस और रूहानियत का इसेंस भरना है, यानी किसी भी संकल्प को बोल या कर्म में लाने से पहले उसके आदि, मध्य और अंत को जानने से आपको भविष्य की स्पष्टता दिखाई देगी और साक्षी होकर अव्यक्त स्थिति में स्थित हर कर्म करने से आप अपने वर्तमान में शक्तिशाली बन बेहद के पेपर में पास हो सकते हो। दूसरा प्रश्न है, कुमारों को पुरुषार्थ के लिए बाबा ने क्या निर्देश दिए हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कुमार ब्रह्म कुमार के साथ साथ तपस्वी कुमार भी दिखाई दे। कुमारों को अपनी नयनों में, चेहरे में रूहानियत धारण करनी है, जो सभी को वो अलौकिक, न्यारे और सबके प्यारे नज़र आए। कुमारों में हर संकल्प और हर सेकंड को विल करने की विल पावर होनी चाहिए। सब कुछ विल करने से ही नष्टो मोहा बन सकेंगे और मोह नष्ट होने से बंधन मुक्त बन जाएंगे। बंधन मुक्त आत्मा ही योग युक्त व जीवन मुक्त बन सकती है। आगे बाबा कहते हैं, मेरे मीठे प्यारे बच्चे, संगम युग के समय और संकल्प के खजाने को पूरा विल करना ही प्राप्ति का आधार है। पुराने संस्कार और देह भान को पूरी तरह अर्पण कर साक्षी बनने से ही बाप दादा के निरंतर साथ का अलौकिक अनुभव कर पाएंगे। ओम शांति।